अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीर राजा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल SR क्रिकेट शो। जी तो व्यूअर्स, बात करेंगे जी जो नजम सेठी ने इंटरव्यू दिया है स्टार स्पोर्ट को, उस हवाले से उससे और उसके दरमियान जो कई हकायक हैं, उसके बरक्स, उसके पीछे वो क्या सारे मामले, वो आपको बताऊँगा। और यकीन मानिए नजम सेठी के हवाले से जितनी मेरे ख्यालात थे, जितनी मैं उन पर तनकीद करता था, मुझे उन पर शर्मिंदगी होती है अपने उन अल्फाजात पे जो मैं नजम सेठी को जो कि कहता था। और दाद देता हूँ मैं नजम सेठी को, जिस तरह से वो क्रिकेट को बचाने की उन्होंने किस हद तक कोशिश की। उस इंटरव्यू को देख के जिस तरह नजम सेठी ने उस इंटरव्यू में बातें की, उस इंटरव्यू में अपने मौक़िफ़ रखे, वो यकीन मानिए जितनी उसकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ये जो इंडिया पैं करता फिर रहा है ना पूरी दुनिया में, जो कि लोगों को पागल बनाते फिर रहा है, उसके बरक्स बहुत सी ऐसी बातें जो कि आज के मैं आपको इंटरव्यू में बताने जा रहा हूं। और आपकी सोच जो कि दंग रह जाएगी, आप सोच के हैरान हो जाओगे कि इंडिया किस हद तक नीच हरकतें कर रहा है और किस हद तक गिर चुका है। वो सारे हक़ाइक़ मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। बात करते हैं जी नजम सेठी के हवाले से। नजम सेठी ने इंटरव्यू दिया है स्टार स्पोर्ट को, अपना जो स्पोर्ट तक है उनका इंडिया मीडिया का जो एक चैनल है उसको। तो उसमें जब उन्होंने पहला सवाल पूछा नजम सेठी साहब से कि जी आपने क्या अपना, कहाँ तक आपकी बात पहुंची है एशिया कप को लेके, वर्ल्ड कप को लेके, और क्या नतीजे निकलने वाले हैं, तो नजम सेठी ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिए, बड़ी खूबसूरती से उनके जो वो सवाल जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया। मैं आपको पहले थोड़ी सी 2-3 हकायक बता दूं जो मैं आज से पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं और आगे तक मैं आपको बताता चला जाऊंगा। और जो ये वही हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ मखसूस लोग हैं जो इंडिया की क्रिकेट का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, इंडिया कौम का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। और यकीन मानिए मेरे पास वो थोड़ी सी इतनी फैसिलिटी नहीं जो उस इंटरव्यू जिस किस्म के मैंने आपको पहले भी बताया कि जो उनकी आवाम है, यकीन माने जब उनको इनकी असलियत का पता चलेगा कि ये 2-4 लोग, ये जो उनके सियासी लोग और ये जो मीडिया के जो लोग हैं, ये बैठ के भाव भाव करते हैं ना, जिस दिन उनको इनकी हकीकत का, बहुत लोगों को उनकी हकीकत का पता है ओवरऑल, लेकिन कुछ बेचारे ऐसे लोग हैं जिनको इनकी असल हकीकत का नहीं पता। वो कमेंट्स में अगर आपको दिखा दूं तो आप कहोगे, मैं काफ़ी दिनों से ये कह रहा हूं कि इंडिया के लोग, अगर पाकिस्तान वॉकआउट करता है वर्ल्ड कप से, तो इंडिया के लोग इनको चपेटे मारेंगे जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं और जिस तरह की इनकी असलियत है। तो वो तो मैं सारा मामला आपको सारा आगे जाके बताऊंगा। लेकिन जब उनसे पहला सवाल किया कि नजम सेठी से, उनके राहुल की तरफ से, वो जो मीडिया जर्नलिस्ट हैं, मैं तो इन लोगों को बहुत अच्छा समझता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ यार ये स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, ये चाहेंगे कि क्रिकेट बढ़े या क्रिकेट में तसादुम ना पैदा हो। काफ़ी उन्होंने बोंगे सवाल किए, लेकिन मैं दाद देता हूँ नजम सेठी को, जिस तरह से उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उनको उनके सवालात के जवाब दिए। सबसे पहले उन्होंने पूछा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि जी आपकी क्या मुशावरत हुई, आपने किस हद तक फैसला किया और क्या इसके हल निकलने जा रहे एशिया कप को लेके। तो नजम सेठी ने कहा है कि हमने तो भाई अपना क्लियर मौक़िफ़ दे दिया है कि जी हाइब्रिड मॉडल पे करवा लो। अगर पहली बात तो है कि उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान में आके वर्ल्ड कप खेलो, एशिया कप आको खेलो, जिस पे उन्होंने कहा कि हमारा ये क्लियर मौक़िफ़ है, आप आके हमारे यहाँ एशिया कप खेलो। एशिया कप अगर आप आके खेलते हैं तो ऑल इज़ वेल, अदरवाइज अगर आप एशिया कप हमारे आके नहीं खेलते तो आप हाइब्रिड मॉडल पे अपने मैचेस करवा लो, बाकी जो तमाम टीमें वो पाकिस्तान में आके एशिया कप खेलें, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे एशिया कप के होस्ट हैं और ये हमारा हक बनता है। तो बाद में अगर दूसरे सवाल पे उन्होंने कहा कि आगे जाके उन्होंने कहा कि हमने यहाँ तक कोशिश की कि वो बोले जो फजूल सा, मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये कुछ सवाल है जो आप कर रहे हो कि जी नहीं जी, अगर आप ये हाइब्रिड मॉडल का रख रहे हो जो कि BCCI के सामने अपना मौक़िफ़, क्या आपको पता नहीं, वो नजम सेठी से सवाल करते हैं वो राहुल साहब, क्या आपको पता नहीं कि इसका कितने अखराजात होंगे। तो नजम सेठी साहब ने कहा है कि भाई साहब ठीक है कि आप बहुत अमीर हो, आपके पास बहुत पैसा, लेकिन हम गरीब हैं, लेकिन हम फिर भी लाने तो आपको। नजम सेठी साहब ने आपकी जो चित्रोल की ना, आपको हिस्ट्री में याद रहेगी। नजम सेठी साहब ने कहा कि भाईजान हम वो खर्चा खुद उठा लेंगे।
जी नजम सेठी ने ये कहा है कि हम ये खर्चा खुद उठा लेंगे, और ये इंटरव्यू इस वक्त पूरी दुनिया ने देखा और देख रही होगी, और ये पूरी दुनिया अब ये समझ चुकी होगी कि पाकिस्तान किस हद तक क्रिकेट को बचाने की कोशिश कर रहा है, और ये किस हद तक गिर चुके हैं अपने मफादात की खातर क्रिकेट को गिराने के लिए, पाकिस्तान को गिराने के लिए, और क्रिकेट फ्रेटर्निटी का नुकसान पहुंचाने के लिए। नजम सेठी साहब ने कहा है कि आप बहुत अमीर हो, आपके पास बहुत पैसा, लेकिन आप लोग हमारी खातर ये जो आप कह रहे हो ना कि जी कितना खर्चा होगा, तो पाकिस्तान ने कहा, नजम सेठी ने कहा कि जी हम वो खर्चा भी बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन आप क्रिकेट की जो बाली है ना उसको ना रोकें, आप उसमें टांग मत अड़ाएं, आप उसको जो कि ना खराब करने की कोशिश मत करें, जो कि आप दूसरे बोर्ड्स की जो आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और दूसरे जो क्रिकेट बोर्ड उनको लालच दे के जो पाकिस्तान के खिलाफ उनको भड़का रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आप ये ना करें, हम वो खर्चा उठा लेंगे, लेकिन आप क्रिकेट की बाली करें। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी अगर इंडिया मिसाल के तौर पे नहीं आता तो आप क्या करोगे। उन्होंने कहा है कि जी हाँ, अगर इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आता, जो एशिया कप नहीं खेलने के लिए आता, तो हम सबसे पहले एशिया कप का बाइकआउट करेंगे, उसके बाद हमने वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना है। तो वो कहते हैं जी आपको पता नहीं कि वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे तो ये आईसीसी का इवेंट, आपको इससे क्या नुकसान है। तो नजम सेठी साहब ने कहा कि हमें क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा ज्यादा से ज्यादा। उन्होंने कहा कि ये हमारा हक है, और ये आइन में जो कि ये असूल है कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से आप भी नहीं जा सकते, आपको न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस करवाने होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, जो इस वक्त तक की रिपोर्ट है कि सब इम्पॉसिबल है, जो कि पाकिस्तान ने अपना जब से मौक़िफ़ उठाया है कि हम जाके नहीं खेलेंगे, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है अगर इंडिया अपनी जो होचे कंडे ना इससे पीछे हट जाए और क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रख के क्रिकेट के फ़ायदे के लिए सोचे, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, जो कि पाकिस्तान अब जो कि इनकी पॉसिबल अब नहीं करेगा। जो नजम सेठी का जो इंटरव्यू, और हमने आपको कई दफ़ा पहले भी बताया कि जिस तरह से पाकिस्तान अब उनको जो कि अपने वो मौक़िफ़ उनके सामने रखने जा रहा है पूरी दुनिया के सामने। उसके बाद ये उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ तो सिक्योरिटी के थ्रेट हैं क्योंकि इमरान खान अरेस्ट हो चुका है, और उसके बाद जिस तरह के वहाँ हालात है, जो टीवी, जो खबरें, जो इंटरव्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से खबरें निकल के आ रही हैं, तो मैं आपको नजम सेठी ने उनको थोड़ी सी ना वो लिहाज करके उनका, क्योंकि लिहाज के लायक नहीं है वो लोग, नजम सेठी ने उनका थोड़ा सा लिहाज किया। यकीन मानी हम इतनी तारीफ़ करते हैं जर्नलिस्ट की, इन इंडियंस की, हमारा दिल नहीं करता, हम लोग मोहब्बत फैलाने वाले लोग, हम नफरत फैलाने वाले लोग नहीं, हमारा दिल नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में मैसेज जाए, हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन ये शर पसंद लोग हैं, इनका मकसद ये होता है कि इंतशार फैलाया जाए, पूरी दुनिया में रोले डाले जाएं, और पता नहीं इन लोगों को इस चीज़ का क्या फ़ायदा होता है, जो कि हमें तो आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई। मैं अब आपको जो कि थोड़े से सख्त, हालांकि मैं इतने सख्त बयान देता नहीं हूँ, लेकिन मैं अब आपको थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री याद करा दूँ। राहुल साहब, अगर आपकी थोड़ी सी, आपको तो यही नहीं पता कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं और आपका शो कितने लोग देखते हैं, और आप क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं। आप इस तरह की बोंगियाँ मार के नीचे आपके वो कमेंट्स जो आते हैं ना, यकीन माने कभी आप उनको पढ़ के देखेगा, आपको पता लग जाएगा कि आपकी असलियत क्या, और लोग आपको किस तासुर से लोग आपको देख रहे हैं, और आपके लिए वो क्या ख्यालात रखते हैं। क्या आपको याद नहीं कि आपके लोगों में ये इंतशार वगैरह नहीं फैलते, ये सियासी रोले नहीं डलते आप लोगों के। अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ही हालिया अरसे पहले आपको याद नहीं, खालिस्तान के लिए जब सिखों को आपने मार मार के, और सिखों ने आपको मार मार के आपका बुरगस निकाल दिया था, पूरी दुनिया में इसका कितना एजेंडा बना था और कितना रोला बना था। क्या आपके यहाँ क्रिकेट बंद हुई थी? क्या आपके यहाँ कभी नहीं वो आपके गांधी जो है, राहुल गांधी, वो सड़कों पे किस तरह से जो कि कई दिनों कई महीनों तक वो एहतजाज करते रहे, वो आपको याद नहीं आता कि ये हमारे पाकिस्तान में सिर्फ सियासी रोले डले, इनका कोई क्रिकेट के साथ लेन देन है सियासत का या क्रिकेट का इसके साथ कोई ताल्लुक है? सिर्फ आप लोगों ने वो बोंगियां आप जिस तरह मारते हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि मखसूस लोग हैं ये इंडिया के, बाकी सारे इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। इंडिया की आवाम इतनी अच्छी है, हमने क्रिकेट जब होती है पाकिस्तान और इंडिया की कितना प्यार मोहब्बत दिखाते हैं दोनों मुल्कों के लोग, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये मखसूस 2-4 लोग हैं तो ये ज्यादा, लेकिन वो तादाद की निस्बत 2-4 ही लोग बनते हैं जो कि एक इंडिया मीडिया। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, और इनके एक सियासतदान, ये इनको पता ही नहीं हमने कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं बात करनी, सिर्फ बोंगी मारनी और बोंगी मार के बताना लोगों को कि हम बेवकूफ़ थे, बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ ही रहेंगे।
कि आपके मुल्क में ये सियासत नहीं डलती। नजम सेठी ने कहा है कि जी इससे आपका कोई लेना देना है सियासत के साथ, कि आपके मुल्क में ये मसले मसाले, बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो कि नजम सेठी ने इनको जवाब दिया, जिसके ये मुस्तक है। मैं पहले भी आपको कई दफ़ा कहा कि नजम सेठी आप थोड़ी सी चुस्ती कर लो ना, यकीन मानो उनको पता चल जाए कि दिन में तारे इनको नजर आ जाए तो बात करना। और उसके बाद जो ये कह रहे हैं ना कि हम नुकसान उठा लेंगे, हमें कोई मसला नहीं, जो स्टार स्पोर्ट है ना, उन्होंने इनको एक तरह से ना, वो अब मैं क्या बताऊं, अल्फाज जो कि इतने बेहुदा बन जाएंगे, इनके साथ वो हाल किया हुआ है कि ये बेचारे ने, इनको अब भागने की जगह नहीं मिल रही। उन्होंने डिमांड कर दी कि हमें पाकिस्तान और इंडिया के 2 एशिया कप में मैचेस चाहिए। हमने मार्केट से पैसा उठाया हुआ है, और कितना पैसा और कितना नुकसान होगा, 45 मिलियन यूएस डॉलर। आपको अगर नहीं ना पता कि 45 मिलियन यूएस डॉलर कितना होता है, तो आपको पता ही नहीं किसी चीज़ का। इतना बड़ा नुकसान है जो स्टार स्पोर्ट को होने जा रहा है अगर ये पाकिस्तान एशिया कप से बाइकआउट कर देगा। और आपके ये डेले जो है ना, ये बाहर आ जाएंगे जिस वक्त ये नुकसान हुआ। स्टार स्पोर्ट ने आपको जिस तरह की धमकी, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, स्टार स्पोर्ट ने कहा कि हमें एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैचेस चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के बगैर मैचेस करवा लें। हालांकि जो वो मीटिंग हुई ना, उसमें नजम सेठी ने बताया भी है कि सारे बोर्ड से जय शाह ने पूछा है कि यार आप लोग भी क्या पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार हो, या आपको कोई मसला मसाइल तो नहीं। तो सभी ने जो कि वो अपना कहा है कि जी हमें कोई मसला नहीं, हम जाने के लिए तैयार है। और जो बांग्लादेश के बोर्ड के हेड है ना, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि देयर इज नो पॉसिबल विदाउट पाकिस्तान। उन्होंने कहा पाकिस्तान के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है एशिया कप हो पाए, किसी चीज़ का कोई मज़ा ही नहीं रहना, कोई किसी खाते का नहीं रहना एशिया कप। जिस तरह आप कह रहे हो कि पाकिस्तान के बगैर जो कि हम एशिया कप करवा लेंगे और पाकिस्तान के बगैर हम वर्ल्ड कप करवा लेंगे, तो आप लोगों की कहाँ तक सोच है। और आप पाकिस्तान को जुटला सकते हो जो आईसीसी रैंकिंग में दूसरे नंबर पे टीम है, और आप बाबर आजम को जुटला सकते हो, और शहनशाह अफरीदी को जुटला सकते हो, आप इमामुल हक को जुटला सकते हो, जिन्होंने दुनिया के, और आपके ये कोहली मोली, यकीन माने हम तो कोहली के बहुत बड़े, हम उनके फ़ैन हैं, हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं, हमारे बहुत फेवरेट है कोहली। हम क्रिकेट फैटर्निटी के लोग हैं, हम क्रिकेट लवर लोग हैं, हम क्रिकेट को पसंद करते हैं। लेकिन आप लोगों की वजह से हमें ये अल्फाजात इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं जिसकी जो आप बोंगियाँ मार रहे हो। आपके कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, हाशिम आमला के बाबर आजम ने रिकॉर्ड तोड़ा है, इमाम उल हक ने इन लोगों का रिकॉर्ड तोड़ा, और आप इन बड़े प्लेयर जो दुनिया के टॉप जो 10 की लिस्ट में प्लेयरों के नाम आते हैं रैंकिंग में, हालांकि रैंकिंग तो कुछ नहीं होती, लेकिन एक प्लेयर का म्यार होता है, एक प्लेयर का स्टैंडर्ड होता है, जो आप इन प्लेयरों को जुटला के आप वर्ल्ड कप और ये एशिया कप वगैरह करवा लोगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है और आपकी सबसे गलत ये सोच है। और वो कमेंट्स में अगर आपको बता दूं ना, जिस वक्त जो ये नजम सेठी से सवालात कर रहा था कि जी आप फिर वॉकआउट कर दोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यकीन माने इतनी बेइज्जती और इतनी गंदी गंदी वो गालियां दे रहे थे जो कि हम तो बयान नहीं कर सकते, जो कि वो इंडिया के जो लोग हैं वो कमेंट्स में कि आप फजूल लोग हो, आपको पता ही नहीं, आप पाकिस्तान के। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया की अवाम अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए ना जाए, बेशक इनकी होम ग्राउंड में वर्ल्ड कप होगा, इंडिया के लोग वॉकआउट कर देंगे, इंडिया के लोग बाइकआउट कर देंगे वर्ल्ड कप को, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर जो कि वर्ल्ड कप वो किसी खाते का नहीं रहना। पूरी दुनिया पाकिस्तान अमन पसंद लोग हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाने वाले लोग हैं, पाकिस्तान ने क्रिकेट के लिए बहुत मेहनत की है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया मानती क्रिकेट के लिहाज से। और आप लोग कह रहे हो ना, जो आप बढ़के मार के जी हम पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप करा लेंगे, आप लोगों की आंखें बाहर आ जाएंगी जब आप पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप करवाओगे और आपको लग पता जाएगा आप पाकिस्तान के बगैर कैसे वर्ल्ड कप करवा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो इंडिया की, मैं तो आपको सलाह दूंगा कि प्लीज़ खुदारा आप कुछ दिमाग से काम लो, कुछ सोचो, कुछ समझो। नजम सेठी ने जिस हद तक, यकीन मानो मैं तो हैरान हो गया था, मैं तो नजम सेठी के बारे में जिस तरह से बातें कर रहा था और कह रहा था कि नजम सेठी ने कोई कोशिश ही नहीं की, कोई बात ही नहीं कही। और नजम सेठी ने इतनी हद तक जो कि हालांकि पाकिस्तान को तो यहाँ पे स्टैंड हाई लेवल का करना चाहिए था, पाकिस्तान का स्टैंड तो अप होना चाहिए थी इंडिया की निस्बत, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने मौक़िफ़ पे राइट खड़ा, और जो कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे है भी सच्चा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो चेयरमैन नजम सेठी साहब है, उन्होंने इतनी कोशिशें की, इस हद तक कोशिशें की पाकिस्तान और पूरी दुनिया की क्रिकेट को बचाने के लिए, और यहाँ तक उन्होंने जो कि अपने जो कि वो ख्यालात पेश किए और अपनी वो एक नरमी, जिस हद तक उन्होंने अपनी नरमी का इजहार किया, यकीन मन सोच के हैरानगी होती है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे भी सच्चा है, अपने मौक़िफ़ पे है भी ठीक, अपने राइट्स की बात कर रहा है, और उसके बावजूद भी नजम सेठी इतनी हद तक जाके उन्होंने जो कि अपनी डिमांड्स थी उनको
फ्लो किया और यहाँ तक उनको समझाने की कोशिश की कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे, उसके बावजूद भी जो कि इंडिया वो इस तरह की हरकतें और बोंगियां मार अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपनी अनापरस्ती को बचाने के लिए और पाकिस्तान को नहीं दिखाने के लिए। पाकिस्तान आप लोगों से कई दर्जे अच्छा और कई दर्जे बेहतर है, क्योंकि आपकी तरह उनका नेगेटिव माइंड नहीं है, नेगेटिव सोच नहीं है, जिस तरह की आपकी नेगेटिव माइंड और जिस तरह का आपका नेगेटिव सोच है। तो लिहाजा आप थोड़ा से होश के नाखून लो और क्रिकेट को बचाने की कोशिश करो, और ये जिद और ये जो मुनाफकत है ना, इसको छोड़ दो, और जो पूरी दुनिया की क्रिकेट का आप बेड़ा घर करने जा रहे हो, इस पर थोड़ी सी नजरसानी करो। बाकी आप अपनी जो डिबेट की सारी उस पर जो राय है वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।